प्रधानमंत्री के साथ लोडेड पिस्तौल लेकर कोई खड़ा अकेला अनजान में घर पे वो रोटी हाथ से यूं बनाती है, यूं चकला बेलन से नहीं, यूं। तो मैं सोचा मेरे तो काम बन गया, क्योंकि यही तो एक्सरसाइज चाहिए थी। तो इससे शूटिंग का क्या मतलब ये कनेक्शन? सारी कहानी तो इससे ही है। आंख में देख कर, पीपल में देख कर मैं सारी गोली एक जगह लगवा देता हूँ 500। तो ये आपने सीखा ना, इस टेक्निक को आपने सीखा? ये सीखा नहीं, भगवान ने वरदान दिया। जब राजीव गांधी ने मुझे पुलिस भेज के बुलाया था, हाँ। मेरे सारे हल्ला पड़ गया था कि राज्यपाल की पुलिस पकड़ लेगी। मेरी घरवाली कहने लगी तुम तो वहाँ रेंज पे जा रही थी, अंग्रेज कहाँ पकड़ ले? जानती नहीं कि राहुल है। हाँ। पर मैं राहुल को एक बात कही, मैं राहुल ना तेरे से काम लेना, तेरे बाप से लेना। हाँ। इतनी सख्त बात क्यों कही? कि राहुल का दिमाग ठीक करने के लिए। अंबानी का पूछ लो, अंबानी के वाइफ ने खूब कहा, मैं कही मैं मेरे को सिखाता ही नहीं। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके गांव में छोटे छोटे बच्चे भी कट्टे चलाना जानते थे। हमारे कट्टे का बहुत शौक था। मुझे अच्छा। सतपाल जो कमिश्नर पुलिस थे, हाँ। वो हमारे गांव के पास के रहने वाले हैं। हाँ। मुझे गांव में ले गए, राजपाल ये कट्टे बट्टे कहाँ से आ गए? हमारे यहाँ तो लठ बज जाते, कट्टे कहाँ से आ गए यहाँ? सांड की आंख बीच में फिल्म आई थी एक, और उसमें दादी जी अच्छा। बहुत फेमस हुई थी शूटिंग को लेकर, जो कि आपकी स्टूडेंट है। हम के लिए नहीं करा, मैं नाम के लिए नहीं करा। राजपाल ने 5 साल तक अपनी जेब से पैसा लगा, अपनी तनख्वाह से। या तो इसने गोल्ड लिया था, ये तो डीएसपी बन गई। बढ़ावा मिल गया है स्पोर्ट्स को और बच्चों को डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी आज पेरेंट्स सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स में डालें नहीं डालें, बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत आएगा। नहीं तो ये तो गरीब आदमी की बात हो गई। अब जो है नॉर्मल लोग वो तो कर सकते हैं, तो अमीर लोग क्या शूटर नहीं बनेंगे? सतपाल जी के मेरी बात हुई थी, बोले अगर जॉब नहीं मिला तो ये सारे डकैत बनेंगे और हम लोगों को क्राइम में आज, क्योंकि जो पिस्तौल सीखता है उसे क्रिमिनल पकड़ ले जाता है न। उन्हें सिर्फ अंबानी के भाई ने लड़कियों का, सिर्फ लड़कियों का, और वो कितना बड़ा ऑफर दिया उन्होंने, और वो ऑफर ही दादी ने खराब कर दिया। इंडिया टुडे का ये कवर पेज आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में है, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हाथ में ईंट बांधकर पिस्तौल हाथ में लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो इन्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं वो है बहुत ही जाने माने इंडिया के शूटिंग कोच डॉक्टर राजपाल सिंह जोड़ी सर। और देखिए ये यहाँ पगड़ी वगैरह बांधे हुए हैं, और अक्सर ये पजामा और कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, एक अलग इनकी पहचान है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ये जुड़े रहे हैं, इनके अनुभव हमने आज के पॉडकास्ट में आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। किस तरह से शूटिंग हमारी लाइफ बदल सकती है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के एम को फोकस करके शूटिंग ही सिखाना क्यों ज़रूरी समझा, क्या कारण था कि आज वो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, जबकि कोई भी व्यक्ति जब इतना शार्पर है कि वो बड़े बड़े अधिकारियों को शूटिंग करना सिखा चुके हैं। अगर हम बात करें राजीव गांधी की, हम बात करें राहुल गांधी की, हम बात करें और भी न जाने कितने नाम हैं जो उन्होंने आज के इस पॉडकास्ट में मुझे बताए हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा आज का ये पॉडकास्ट सुनने में। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है जी। बढ़िया एकदम। हाँ, ठीक नहीं, बढ़िया होना चाहिए था आपको तो। बढ़िया तो खैर बुढ़ापा है, बुढ़ापा क्या बात है, आपने तो इतने निशाने लगाए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तो खासियत ही रही नहीं कि आप दूसरों की आंखों में देख के निशाना लगाते रहे हैं और सिखाते रहे हैं। कैसे ये टेक्निक आप लेकर आए, कहाँ से आया, हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज आपसे, क्योंकि बहुत समय बाद ऐसा लगता है मुझे कैमरे के सामने आप आ रहे हैं, राइट? हाँ, बहुत समय से मैं जाते ही नहीं आप, क्योंकि आपको ऐसा कोई शौक नहीं। बट हमने कोशिश की है कि एसटीएस के मंच पर आप अपने जीवन की वो सारी बातें शेयर करें, जिससे ना सिर्फ लोगों को एक तरह से मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें एक नया रास्ता भी मिलेगा कि शूटिंग में वो कैसे अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एक बढ़िया करियर भी बना सकते हैं बच्चे। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये, क्योंकि आप डॉक्टर रहे हैं, तो एक बहुत लाइफस्टाइल आपकी, बहुत लेविश लाइफस्टाइल आप चुन सकते थे, तो वो ना चुनकर आपने ये एक अलग माध्यम, एक अलग रास्ता क्यों चुना? क्यों शूटिंग की तरफ गए? देखो, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, ये डायलॉग है और यही प्रैक्टिकल है। अच्छा। तो मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान ने किया। हुआ क्या, मैं जब मेडिकल का किया तो बीच में इंटर्नशिप के लिए था, तो मेरे पास गैप था, तो मैं तब थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था तो मैं इसमें करा। तो तब वहाँ पे जो बीपी सिंगल थे, बीपी वो टंडन साहब, डॉक्टर टंडन, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो उन्होंने मुझे सीनियर रिसर्च फेलो के तौर पे लिया एम्स में, 4 साल रहा मैं। तो वहाँ रहकर माहौल थोड़ा दूसरा तरह का हुआ, परंतु मैं अपने इस इंटरेस्ट में था ही। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पास मंदिर के, छतरपुर मंदिर बहुत फेमस है, तो मैं एशियन गेम में चला गया 86 में।
पहले तो 82 में सबसे मेन चीज़ शुरू कराते हैं। 82 एशियन गेम में मैनेजर डोप टेस्ट था। आप ये समझिए कि कैसे अपने आप प्रकृति ने किया, मैंने किया, अपने आप हुआ। तो मैनेजर डोप टेस्ट बना दिया गया 82 एशियन गेम दिल्ली में। तो मैंने उनको वॉच किया एकलव्य की तरह कि कैसे करते हैं, कैसे ट्रिगर दबाते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं टेक्निकली पूरा ध्यान से उनको देखा और काफ़ी कुछ सीख गया। सीखने के बाद वो चले गए और फिर मैं 82 के बाद 86 आया एशियन गेम। उसमें तुक्के से मैं और मेरी साली की लड़की दोनों एशियन गेम में सेलेक्ट हो गई। मेरी साली की लड़की की ये बात थी कि उसने 12th का एग्ज़ाम दिया था, तो आई मेरे पास वहाँ गाँव हमारे पास। तो हमने कहा तू उसके लिए शादी की बात कर रहे थे दहेज की। मैंने कहा तुम दहेज क्यों कर रहे, तुम शूटिंग में आ जाओ, नौकरी लग जाएगी। तो वो भी आ गई और उसने एक ही पिस्टल से दोनों ने करा। अच्छा। और दोनों सेलेक्ट हो गई एशियन गेम में। समझे? वह बेचारी कम अंग्रेजी जानती थी पर वह भी दरोगा बन गई। अच्छा। और फिर वह प्रमोशन होकर डीएसपी बनने का नंबर आया। तो उसने वीआरएस ले लिया क्योंकि अंग्रेजी कमजोर थी। तो दिल्ली में डीएसपी बगैर अंग्रेजी के कैसे करेगा, उल्टा हो जाएगा। तो मेरा यहाँ तक है, अब तो वीआरएस लेके अपना रहे हैं। तो मतलब इस तरह का भी माहौल किया, तो वो भी आ गई। क्यों कि इसका सबसे बड़ा रूप ये है कि आप घर का काम करो, आटा गूंदो, रोटी हाथ से बनाओ, ये चीज़ है। मतलब शूटिंग करने के लिए आपको ये सबसे जरूरी एक्सरसाइज है। ये सबसे जरूरी एक्सरसाइज ये करते हैं। लेकिन ऐसे कैसे, इसका क्या कनेक्शन है? इसका उदाहरण दे दूं आपको। हाँ। आपको कुछ आश्चर्यजनक चीजें होगी जो आप सोच भी नहीं सकती। कर्नल सिंह जो ईडी के चेयरमैन रहे, वो हमारे अच्छे दोस्त थे और था। तो उनको वे मेरे साथ गए, उनको डॉक्टर साहब चलो रेंज पे चला गए। तो उनकी पत्नी ने उसे पहले हरा दिया। वो कहने लगा भाई मैं तो ही चला राजपाल, मैं तो नहीं करता, ना करें। तो मैंने फिर देखा वो रेंज पे, फिर घर पे वो रोटी हाथ से यूँ बनाती है, यूँ चकला बेलन से नहीं, यूँ। तो मैं सोचा मेरा तो काम बन गया क्योंकि यही तो एक्सरसाइज चाहिए थी। तो इससे शूटिंग का क्या मतलब कनेक्शन? सारी कहानी तो इससे ही है। जो आटा हमारे यहाँ वो है एसपी जो जादौन, वो उसकी वाइफ और वो मेरे पास आई, बोली हमारे लड़के को करा दो। मैं कहा भाई सबसे पहले से सन्नी करनी सिखाओ। अच्छा। मैं सन्नी करनी करनी पड़ी। उसकी वाइफ जो है खड़े होकर करवाती थी सन्नी कर। अब सारी पुलिस वाली में हल्ला मची का, राजपाल ने बता सन्नी करने सिखा दी शूटिंग के बजाय। वो समझ नहीं पाए और मेरी बात माननी पड़ी उन्हें क्योंकि मैं तो शर्त रखी थी 1 महीना आसान नहीं करेगा। तो उसके ये हाथ ग्रिप मजबूत होगी, ये कोद्दे मजबूत होगी, ऐसे करने से यही चीज़ है। तो उससे क्या हुआ कि उससे वो बिल्ट बन गई उसकी और उसी तरीके से उसने किया तो रिजल्ट आए। मतलब जो सुविधाएं आपके पास रहती हैं उन्हीं में से आपने कोशिश किया कि, क्योंकि उस वक्त शूटिंग के गेम को समझना, मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई इतना अवेयर था, ना कोई करना चाहता था। ऐसे वक्त में आपने ना सिर्फ शूटिंग किया बल्कि महिलाओं को शूटिंग में लाने की कोशिश की। अब इसकी कहानी सुना दूं जिसमें आप अचंभा करेंगे। ऐसा है, राजराण जो थे, राजराण जी, मैं चौधरी चरण सिंह, जब मेरे इंटर्नशिप का था तो मेरे पास टाइम था, मैं था। तो चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह का सिक्योरिटी में जब वो होम मिनिस्टर से रिजाइन किया तो उनका सिक्योरिटी हटेगी। तो वो कहने लगे मुझे, और लोग हमारे यहाँ के जाटों का इलाका हमारे, तो उनसे कहने लगे डॉक्टर साहब तू वहाँ शेर मार दे, हाथी मारने का परमिशन मुझे मिली थी। तो बोले तुम बढ़ जाओ ना इसके बॉडीगार्ड थोड़े दिन। मगर चल इतने मेरी नौकरी मतलब इंटर्नशिप पूरी नहीं होती और मेरा अगर नौकरी नहीं लगती परमानेंट, मैं तो ये कर लूँगा। तो मैंने नंबर रेस कर रोड पे रखा राजराण जी ने, खाना भी वहीं रहता वहीं था और फिर मैं अपनी नौकरी करने एम्स में जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जब संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो वहाँ पे देवीलाल जी मुख्यमंत्री, कर्पूरी ठाकुर यूपी मुख्यमंत्री और तीसरा वो था कर्पूरी ठाकुर, तीनों ये थे। तो मीटिंग हो रही थी अंदर। तो वो जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके वो बाहर बैठे हुए थे और मैं बैठा था। तो मुझे छेड़े लगे तो ये छोटी सी रिवॉल्वर लिए घूम रहा है, इससे क्या मार लेगा। छोटी थी मेरे पास शॉट। मैं कह लगा भाई वो उसे गिद्ध को मार देगा तू। गिद्ध बैठते हैं वहाँ। उन दिनों क्या था, आप छोटी होगी आपको नहीं पता होगा, पहले वहाँ गिद्ध बहुत बैठते थे और ऊंचे पेट थे बहुत। अच्छा। तो उस पर यूँ हिलती थी वो। अच्छा। तो बहुत ऐसा वहाँ प्रधानमंत्री निवास के आसपास गिद्ध भरे हुए थे। तो नहीं है कोई भी। तो जब वो कहने लगा, मेरा तुक्का लग गया,
मैंने उठा रिवॉल्वर ली और ये मारी, वो साला गिद्ध के लग गई और वो टपक गया, मर गया अच्छा। ऊपर से। जो हालांकि मर के भी वो चला जाता कुछ देर, हाँ। और वो तो पता नहीं कैसा निशाना लगा, वो तो बिल्कुल ही बोल गया। अच्छा। अब सारे निकाल के आगे बाहर, हाँ। पर किसने गोली चला दी, वो तो गिद्ध मार दिया था मैं। हाँ। और प्रधानमंत्री निवास तो अब है वो, हाँ। 9 नंबर स्कोर रोड तो है, तो मैं 1 साल रहा, तो उससे मेरी हवा बनी। फिर तो राजनाथ ने कह दिया और चौधरी भी कह लगे भाई इससे बड़ा निशानेबाज नहीं कोई, तो अपनी हवा बनी कि तुक्का लग गया, वो गधा पहलवान हो गया ना। तो उसे आप तुक्का कहेंगे, मतलब तुक्का वहाँ से शुरुआत हुई है बाप दादा तुक्के तो से। हमारे बाल्य बल्लम वाले थे, हाँ। उनका हथियार से मतलब नहीं था, हाँ। ये तो अपनी किस्मत थी हाँ। कि हमारा रास्ता मुड़ गया। तो तुक्का आप ये मानते हैं कि किस्मत साथ हाँ, देती ये है? तो जब भी मैं क्या कहा ना, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो नहीं तो डायलॉग यही था। लेकिन फिर मेहनत कहाँ जाएगी? मेहनत नहीं हुई, मेहनत नहीं करी हमने, तरीका अपनाया। तरीका अपना हमने क्या, जब ये करा, हमारा एक एम था, जब हमने किया, करने के बाद हम एशियन गेम में भी सिलेक्ट हुए, वो लड़की भी हुई, और वो भी इसलिए हुई कि वो सैनी करती थी और हाथ से रोटी बनाती थी, ये सब मजबूत थे। तो हुआ क्या, वो सामने खाना बना रही थी वह, और हाथ से रोटी बना रही थी। मैं देख रहा था, मैं कहा यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो राजेंद्र सिंह कृषि मंत्री उनकी लड़की थी, वह ब्याही थी IPS कर्नल सिंह को। तो मैं देख रहा, मैं यार ये तो कमाल है, तो इसका हाथ बिल्कुल सही है यार, तो बढ़िया करी। तो मैंने उसे कहा तू शूटिंग कर लगा है, मैं क्या करूँ, मैं चल देख। तो मैंने वह मोटिवेट की और थोड़ा सिखाया, और उसको अहमदाबाद के नेशनल में ले गया मैं, उसने वहाँ गोल्ड ले लिया। अच्छा। हाँ, सब चक्कर काट गए, यह कहाँ से आगे निकल के, देसी जाटड़ी थी। तो वो तरीका है इसका, टेक्निक का, वो टेक्निक तो है सारी बात, वही टेक्निक तो ये है जो इस सर्टिफिकेट यही तो बोलता है। ये रशियन कोच दुनिया में इसके अलावा कोई कोच नहीं जो ये चीज़ सिखा दे, आंख वाली। बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ, पढ़ो तो, अंग्रेजी तो आप जानती हैं। हाँ बिल्कुल। ही वाज कोच्ड बाय मेजर IG Vakhlow and renowned coach from Russia and 4 times world champion himself. Wow, from वो अपने आप में टॉप था। तो उनसे आपने कोचिंग लिया? उनसे कोचिंग ली, वो आया था आर्मी वालों का कोचिंग देने के लिए। हाँ। मेरा कोचिंग नहीं था। हाँ। पर मेरा दोस्त था आलोक सिन्हा, वो उसका PS था। हाँ। होम डिफेंस सेक्रेटरी का। हाँ। मैं कह लगा यार हमारे पास का कोई पैसा नहीं, बजट नहीं, तो हमें ट्रेनिंग का यहाँ मौका दे दे। हाँ। उन्हें अपनी पावर से ये परमिशन दे दी मुझे कि तुम यहाँ सीखो। वहाँ क्या था उन दिनों तक, आप देखिए सरपाई की बात, उन दिनों ये था कि आप ध्यान से सुनिए इस बात को, कि वो कोई भी उस टाइम तक आर्मी को ट्रेनिंग का पता नहीं था। प्रैक्टिस के शूटर थे आर्मी वाले। अच्छा। उठाया, ठह ठह करी, उड़ा ठह ठह करी, तो अंदाजा हो गया, सेंस ऑफ डायरेक्शन से अपने लेकर कर लिया। टेक्निकली मालूम नहीं था उन चीज़ को, तो वो करते रहे। और मैं सीखना चाहता था, तो मैं उसमें इंटरेस्ट लिया, तो उन्होंने इसको अवॉइड कर दिया आर्मी वालों ने। बोले सर दारू पी कर तो सही नहीं बताता, तो उन्होंने इसे नेगलेक्ट कर दिया, तो बेचारा उदास हो गया। तो मैं क्या लगा जी आप उसे क्यों करें, हमें सिखा दो ना। तो उन्होंने मुझे यह टेक्निक सिखाई कि आंख में देख कर, पीपल में देख कर मैं सारी गोली एक जगह लगवा देता हूँ, 5 तो ये आपने सीखा ना, इस टेक्निक को आपने सीखा? सीखा नहीं, भगवान ने वरदान दिया। भगवान ने जो वरदान दिया वो है जो उसे मिला, उसके अलावा किसी को पूरे इंडिया में किसी को क्यों नहीं मिला? हाँ। पूरे इंडिया में किसी को मालूम ही नहीं, तभी तो राजीव गांधी ने मुझे पुलिस भेज के बुलाया था। हाँ। मेरे सारे हल्ला पड़ गया था कि राज्यपाल को पुलिस पकड़ लेगी जी। मेरी घरवाली कहने लगी तुम तो वहाँ रेंज पे जा रही थी, अंग्रेज को कहाँ पकड़ ले? हाँ। जानती नहीं थी राहुल है। हाँ। पर मैं राहुल को एक बात कही, मैं राहुल ना तेरे से काम लेना, तेरे बाप से लेना। हाँ। इतनी सख्त बात क्यों कही कि राहुल का दिमाग ठीक करने के लिए कि हमें लालच नहीं तेरे से। हाँ। तो मैं मास्टर टीचर पीटने वाला हूँ। हाँ। मैं वो नहीं हूँ प्यार से। हाँ। अगर नहीं तो कान पे मार के ठीक भी कर रहे हैं। नहीं तो कोच का होना जरूरी है कि जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक आपका स्टूडेंट कैसे समझेगा? इतनी जोर से धमकाया, उसे मेडल मिल गया। वो कह लगा डॉक्टर साहब आपने तो बहुत डांट मारी, मेरा मेडल आ गया। मगर आपके कान पे मारता तो और ज्यादा होता था। मैं तो ये ढंग का हूँ, मुझे किसी परवाह नहीं। अंबानी का पूछ लो, अंबानी के वाइफ ने खूब कहा, मैं मेरे को सिखाता ही नहीं, मैं तो कहूँ। तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपने अपने हाथ से जाने दी हैं, और अपॉर्चुनिटी मैंने उनको पकड़ा ही नहीं, पसंद नहीं करता था। हाँ। मुझे नहीं चाहिए थी वो चीज। तो ये परोपकार की जो एक तरह से मैं कहूंगी कि आपका पूरा जीवन ही परोपकार में गया। इसमें एक जो चीज मैंने छतरपुर मंदिर के बाबा ने कहा, 2 आदमियों का इसमें सबसे बड़ा योगदान। हाँ, उसका रीजन एक तो रज्जू भैया RSS के चीफ, और रज्जू भैया के जो चीफ, वो रज्जू भैया थे, उनकी भतीजी IS थी मध्य प्रदेश में, उसका पोस्टिंग दिल्ली में होगी, और वो मेरे पास शूटिंग के लिए आई। तो उससे संबंध बने। तो उसने ये कहा, रज्जू भैया ने, RSS के जो चीफ थे, वो बहुत गजब बढ़िया आदमी थे, बहुत अच्छी सोच के थे। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, डॉक्टर साहब तुम जो है इसमें
और गांव के बच्चों को सिखाओ, छोटे बच्चों को। मतलब अगर तुम इसमें निष्पक्षता नहीं रखोगे तो आपसे विद्या चली जाएगी। मतलब मेरा ये श्राप है, ये आशीर्वाद है। तो दोनों चीज़ कही उन्हें। तो हमने वह चीज़ पकड़ी, ये मुश्किल थी। अच्छा। तो हमने गांव के बच्चे 10, 11, 12 साल के, अब देखो इसमें देखना, हाँ। गन्ना लिया, उसी से प्रैक्टिस करते रहे। अच्छा। चूस लिया, पेट भर गया, हाँ। नाश्ता भी हो गया। हाँ। तो ऐसे करिए हमने। अच्छा। हमारे तो ये सारी तरीका आया। इसमें एक चीज़ आई जो मेन है, जो देखो पकड़ने वाले के ऊपर बात होती है। चंदगीराम पहलवान जमुना के किनारे रहता था, उसे प्लॉट मिल गया था, वो अखाड़ा बन गया था वहीं। हाँ। तो वो बोरी डाल के ऐसे ऐसे निचोड़ता था। अच्छा। और ऐसे निचोड़ के उसके गट्ठों में इतनी ताकत आ गई थी और ग्रिप्स में कि उसने मेहरदीन को, जो उसे दुगना तकड़ा था, ठाड़ा मोटा मुसलमान था वो, तो बहुत तकड़ा कंपटीशन हुआ था वो तो। मतलब दिल्ली में थम सी गई थी, इतना था मेहरदीन की और इसका था चंदीराम का। तो उसने ऐसे गट्ठों से पकड़ के उसे कुछ नहीं करने दिया, दावा नहीं करने दिया, हाथ ही पकड़ लिया उसके गट्टे इतने मजबूत, ये पकड़, वहीं से पकड़ उसकी, वो वही पकड़ हमने अपना ली। वो मेरा कोच उंगली को यूं पकड़ के सिक्के को यूं मोड़ देता था। अच्छा। मैं तो नहीं मोड़ पा रहा उसको, पर वो मोड़ देता था। तो यह ताकत उसने उंगली में पैदा कर ली, और इस उंगली की सारी कहानी है। अब हम जो पकाते हैं, आपने देखा नहीं वो फोटो जो डीजीपी को सिखा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखा ना, दिखाया था आपने मुझे। देखो ना, ये वही तो क्लियर कट तो है ये मामला। देखो डीजी में, ये देखो आँख देखो ना, मैं वो पकड़ रहा दोनों हाथ से। हाँ, वो दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं और आप उसकी आंख पे देख रहे हो। हाँ, और ये विक्रम सिंह जो है, वो है जो टीवी पे सबसे ज्यादा आता है। अच्छा। पुलिस की तरफ से विक्रम सिंह टीवी पे आता है पुलिस के बारे को फेवर करने के लिए। तो ये जो तकनीक है, इसको आपने अपने कोच से तो सीखा ही? सबके बीच में था। सारी भीड़ थी। ये छप्पर वाली रेंज है हमारी। अच्छा। ऊपर छप्पर डाल रखी थी। ये तो प्रसिद्ध नहीं हुई, 1 साल तक तो फूस वाली छप्पर में ही आपने सिखाया। तो छप्पर वाली रेंज से प्रसिद्ध हो गई थी हमारी तो। अच्छा। हाँ, अब जैसे यही चीज है, अच्छा, जब आपने शुरुआत की थी शूटिंग की, मंत्री थे, उसकी वाइफ और लड़की सारी आती थी यहाँ, बस छप्पर वाली रेंज पे। अच्छा, इसी में सीखती थी वो? इसी में आके सीखती थी? आती थी वो। अच्छा। अरे जिनको जरूरत है उनको जरूरत है। अच्छा, देखिए, लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें तो शूटिंग एक तरह से एक इलाइट स्पोर्ट मानी जाती थी उस टाइम पे, राइट? तो गांव का बच्चा खेलेगा और इसको मेडल भी मिलेगा, ये लोगों के बीच में आपने ये माइंडसेट कैसे तैयार किया? अब इसकी कहानी तो बता दी एक तो आपको, कि उससे मुझे ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा मैं निशानेबाज हूँ, जबकि तुक्का था। तो लोगों तक भी बात पहुंचानी है ना, फिर लोगों को आपने माइंडसेट कैसे कि उनके बच्चे आपके पास सीखने के लिए आए? हम जब 10-12 साल के थे, बंसीलाल हमारे यहाँ बड़ौत आया था किसी प्रोग्राम में, और वहाँ नहर पे गेस्ट हाउस है भारत गवर्नमेंट का, उसमें वो ठहरा था। हम भी चले गए देखने उसको। तो वहाँ लोगों ने उससे क्वेश्चन किया कि पूरे इंडिया में बहुत सारी स्टेट है, वो उतना नहीं ले पाती जितना सबसे ज़्यादा आप लेते हैं, ये कैसे? वो बोला, बंसीलाल भाई बछड़ा पकड़ लो, गाय कहाँ जाएगी? अब सब बताओ इसका अर्थ क्या है? आप ही बताओ। आप बताओ, आपकी बुद्धि आप इस्तेमाल करो। बहुत आसान चीज बताइए मैं। हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर दो कि बछड़ा पकड़ लो, गाय कहाँ जाएगी, और इसका अर्थ लगा बता दो। ये तो सिंपल है, आपको इसमें तो छोटा बच्चा भी बता देगा इसका आंसर। नहीं, मैं समझ रही हूँ उस चीज के लिए, लेकिन समझ रही हो, बताओ तो। उसका इस्तेमाल फिर आपने, जैसे आप किया वो तो मैं क्योंकि आपके पास में प्रधानमंत्री जी के बेटे का वो आया बात था की ना। बात है, प्रधानमंत्री तो बहुत बात की बात, बहुत बात की बात, बहुत बात की बात। वो तो जब बम 11-12 साल के थे। मतलब छोटे छोटे बच्चों को आप पकड़ के रखेंगे? मैं नहीं पकड़ा, तब तो मैं खुद बच्चा था 12 साल का। उसने एक ही डायलॉग मारा था कि मैं मतलब बछड़ा पकड़ लिया, गाय कहाँ जाएगी? गाय कहाँ जाएगी? बस उनने राहुल संजय गांधी पकड़ लिया, तो वो कहाँ जाएगा? इंदिरा गांधी सारे पीछे पीछे तो घूमेगी कहाँ? आप समझ गए नहीं? तो इतना सिंपल सेंटेंस बताया, आप समझ नहीं पाई? नहीं, मैं समझ गई। इसी सेंटेंस से मैं सबको घुमा दिया। मैंने सोचा, अरे स्टीफन कॉलेज में सब अमीर ज़्यादा पढ़ते हैं, बड़े बड़े पढ़ते हैं, बड़ा नाम है, इसमें घुसो। वहाँ गांव के बच्चों को हमारे जो गाली दे के बात करते हैं और बदतमीजी से बोलते हैं, इनमें शिष्टाचार नहीं, और फिर मतलब जाटों की हालत ऐसी है, थोड़ी बोलने में भाषा खराब है, तो मगर सुधार हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने प्लान कराई। कर्नल सिंह से मेरी बात हुई। कर्नल सिंह मेरे विचारों का था। अच्छा। नया IPS बना था। वो कहने का, ऐसा करो मैं स्पॉन्सर करा देता हूँ, 1 महीने के लिए उन्हें स्पॉन्सर करा दिया, खाना वाना सब उन्होंने दिया, और हॉस्टल खोल दिया स्टीफन कॉलेज का। तो और उसमें विक्रम सिंह की लड़की भी आ गई,
जो डीजी है, क्योंकि इनकी लड़की के आए थे 74%, अच्छा। वह इकोनॉमिक्स में कैसे जाती, जा ही नहीं सके थी वहाँ। तो वो मुझे विक्रम सिंह कह लगे डॉक्टर साहब इसे इकोनॉमिक्स करा दो। अरे मैं कहा फेल हो जाएगी, बोले नहीं आप करा दो। तो मैंने अपनी पावर लगा कर वह इकोनॉमिक्स दिला दी, हालांकि वो फेल होगी, 4 साल में निकली फिर। अच्छा। तो वो हो गया। हाँ। उसे पता लगा, फिर हमने अपने गांव का बच्चा एक 40% था, वो भी उसे रैपिड एथिकल कोर्स करा दी 3 महीने, वो भी एडमिशन करा दिया। वो भी हॉस्टल में, हालांकि फेल हो गया, 4 साल में निकला, पर अंग्रेजी तो बोलने लगा, हॉस्टल में रहता था, वातावरण बन गया। तो हमने इस तरह से वातावरण बन डाला। एक लड़की हमारे यहाँ की थी, नल हैंडपंप से पानी भरती थी और भूसा निकाल के लाती थी, गन्ने छीलती थी, हाथ पैसे मजबूत, छोटी थी 15-14 साल की। तो मैं सोचा मेरे नल पे भर रही थी, अरे तू नल पे देखा 2 घंटे तक पानी भरी, मैं कहा काम बन गया, ये तो ऐसी लड़की तो चाहिए मुझे। वो ग्रिप उसका सही था, तो वो मैंने ले ली। उसने कमाल किया, उसे क्या, उसको ईंट से पकड़ के होल्डिंग सिखाई और हमने उसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दी, और पिस्तौल मेरी थी, तो वो मैं दिया। तो उसका नाम था सीमा तोमर। अच्छा। सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई थी। अच्छा। तो 14-15 साल की लड़की थी वो। उसने, चूँकि उसका माइंड खुला साफ था, उसमें कुछ भरा हुआ नहीं था, इसलिए कहीं और ध्यान नहीं जाता। तो उस ढंग से ही उसे बताया हुआ टेक्निक पकड़ी की ट्रिगर वाली। अच्छा। और आप देखिए वो नेशनल में गोल्ड लिया, और वहाँ बंगलोर में जब ट्रायल हुई वह इंडिया की टीम में आ गई। अच्छा। और उसने इंडिविजुअल गोल्ड लिया, इंडिविजुअल। और सुषमा जो राजनाथ सिंह की पुत्रवधू है, वो ये सब रहेगी, राजा महाराजाओं के सब रहेगी, वो रहेगी, फर्स्ट आ गई। वो फर्स्ट आ गई। हाँ, साफ गेम थे, साउथ एशियन गेम थे, तो वो आ गई। वो तो अब उसे पता नहीं था उनने एक बार गलती क्या करी, उन्होंने करके कर लगी, वो तो छर्रा यहाँ लग गया। अब लेके बत्रा हॉस्पिटल में, कहने लगे जी इसको तो निकालना पड़ेगा, और यह चूँकि लड़की है तो इसकी उंगली का टेढ़ी होगी तो ब्याह नहीं होगा। अच्छा। तो वो सब, मैंने कहा तेरे पे कितने पैसे, 10 रुपये दिखाए उन्होंने मुझे। मगर क्या हो, पर फिर मैं किसी इंतजाम किया, उसका एडमिशन तो करा दिया। हाँ। फिर मैं स्पोर्ट्स वालों से मिला। हाँ। यार रेंज पे मिलेगा, लग गया, छर्रा लग गया गलती से, तो उसकी अंगड़ी तो ठीक करा दो। तो फिर सरकारी पैसे से वो ठीक हुई थी। अच्छा। वो फिर फर्स्ट बार में ही उनने सब हरा दी। और इंडिया की टीम में नंबर 1 थी वहाँ, नंबर 1 आ गई, समझे नहीं। और वह एयर इंडिया में लगी। अच्छा। एयर इंडिया में उसमें अंग्रेजी तो आवे नहीं थी, तो कोई अंग्रेजी पूछे, कुछ बात हो, तो वो उसे माइक दे दे किसी और को, और जो हिंदी में तो खुद बात कर लेती थी। मैं कह लगा तू इस पे रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स की किताब ले ले, और उन्हें एयर इंडिया वालों ने कह दिया 3 महीने तक तू रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स अपने उसमें जाकर कंप्यूटर रूम में वहीं सो जाएगा, और वहीं तू इसे प्रैक्टिस पढ़ा। तो 3 महीने उन्हें अंग्रेजी पढ़ ली, थोड़ा अंग्रेजी कुछ सीख ली। तो इस तरह से भाई सोनी थी, खूबसूरत थी, नमस्ते करना जानती, कोई पूछा था हिंदी में तो जवाब देती, वैसे कोई होता तो माइक उसे पकड़ा देती। इस तरह से आज वह जो वीआईपी आते हैं उनको लेती है और एयरपोर्ट तक अंदर मतलब बैठाती कहीं ना आपके है। और गाँव की अगर थी वो। अगर ऐसा लोग सोचते हैं ना कि हमें जैसे इंग्लिश नहीं आती या हमें इनसे बात करनी नहीं आती, बहुत से बच्चे यही सोच के पीछे रह जाते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मैं उसी तो का- एक कोच का सपोर्ट ज्यादा जरूरी है या अंदर से उसका खुद का आगे बढ़ना ऐसा ना, जरूरी कोच का है? कुछ काम नहीं इसमें, हाँ। इंटेंशन साफ सुथरी होनी चाहिए। अच्छा। इंटेंशन महत्वपूर्ण थी इसमें। हमारी इंटेंशन गांव के बच्चों को उठाने की थी, मेरी अपनी ये थी। अरे रज्जू भैया की देन थी। रज्जू भैया ने कहा गांव के बच्चों पर ध्यान दो, मैं सिर्फ गांव के बच्चों पर ध्यान दिया, और उससे देखा हमने वो चमत्कार करा जो सोच नहीं सकता। उस लड़की को, वह लड़की को एडमिशन हो गया स्टीफन कॉलेज में। 1 महीना जा चली आवे, उसके समझ में कुछ आवे ना, अंग्रेजी तो आती नहीं थी उसमें। वो वहाँ से आ गई, टीसी कटवा कर जाट कॉलेज में दाखिला ले लिया। सारे गांव वाले मुझे कह लगे, पहले हम कहते ना तो स्टीफन भेजिए, अरे भाभी कोई कॉलेज है क्या स्टीफन, देखो जाट कॉलेज है। वहाँ से स्टीफन वाले छोड़कर जाट कॉलेज में आ रहे हैं। मेरी बड़ी बदपिटी की, कहने लगा था स्टीफन में दाखिल करा, हमारे मतलब उसकी कीमत नहीं, उल्टा काम हो गया ना। तो मुझे सारे गाँव वाले नू कह लगे, तो स्टीफन की कीमत वे नहीं समझ पाए। फिर क्या हुआ, स्टीफन कॉलेज को मैंने एक रास्ता बनाया उनका, मैंने दिमाग लगाया। मैंने सोचा, वो बछड़े वाला फार्मूला बता रहा हूँ आपको, ये कैसी चीज़ है जो किसी ने ना इंटरव्यू दिया होगा ना किसी को समझ में आएगी। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि जब कोई काम हो तो भगवान उसको रास्ता दिखाता है। तो मैंने सोचा कुछ तरीका अपनाना चाहिए। वो डायलॉग मेरे याद था, बछड़े वाला। तो मैंने कहा, मैं कहा आप ये गाँव के जो बच्चे हैं तुम्हारे गरीबों के, जो आपके स्टाफ के बच्चे हैं, इनको शूटिंग में डाल दो, मैं शूटिंग सिखा दूँगा। वहाँ अपने रेंज बना दी नीम के पेड़ के नीचे, और रहने खाने का वहाँ इंतजाम होगा 1 महीना,
और सारे खुश हो गए और लाइन बन गई। हम्म, और उसी में यार विक्रम सिंह की लड़की रही हम्म, और तब यह एडमिशन हुआ आज का, क्योंकि डायरेक्ट प्रिंसिपल का इंटरेस्ट था। वो खुद भी तो आकर करता था, वो भी सीखने लगा हमसे। हाँ वो ये तो होता ही है कि बच्चे जब जाते हैं तो कई बार और ऐसा होता है कि माँ बाप के मन पूरा में भी। स्टाफ, हाँ। स्टीफन का पूरा स्टाफ हमारे गांव में गया, हमने गन्ने का रस का जूस पिला दिया, फिर चाय पिला दी, बस खुश हो गए चले गए। अच्छा। तो सस्ते में काम कर लेते हैं हम तो। हाँ तो ये मतलब एक तरह से जुगाड़ आपने लगाया जुगाड़ कि बच्चों को, टेक्नोलॉजी, हाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी वो लगाई। मैं वही करता हूँ। तो ये हो गया। अब भूख लगी स्टाफ को, हाँ उनके तो बच्चे हैं, हाँ तो वे जब हमने बढ़ाए तो सब पे फर्क पड़ा। हाँ, वही हमने गांव के बच्चों को बढ़ाया, वो गांव के बच्चों की तहजीब आ गई, नहीं वो गले में हाथ डाल कर यूँ चलते थे, ऐसे चलते थे, वो तो खत्म हो गया ना फिर, वो तो हाँ शिष्टाचार, एक शिष्टाचार आ गया। सिस्टम आ गया ना उन बच्चों को सही सिखाने के तो लिए 2 कि महीने भाई के कोई बाद नहीं था जहाँ पे वहां पर आपका सपोर्ट मिला उन्हें, और कि क्या करना चाहिए उन्हें बच्चों को, और फ्यूचर कैसे क्रिएट किया जा यार सकता ये तो है। सच्ची कहानी है जो बता रहा हूँ आपको। और ये तो जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके गांव में छोटे छोटे बच्चे भी कट्टे कट्टे चलाना बट्टे का शौक जानते था, थे। हमारे यहाँ कट्टे का बहुत शौक था। मुझे अच्छा। सतपाल जो कमिश्नर पुलिस थे, हाँ वो हमारे गांव के पास के रहने वाले हैं। हाँ मुझे गांव में ले गए, राजपाल ये कट्टे बट्टे कहाँ से आ गए, हमारे यहाँ तो लठ बजे थे, कट्टे कहाँ से आ गए यहाँ। हाँ तो मैंने कहा इनका इलाज हो जाएगा। बोले क्या वहाँ सबको शूटिंग में डाल देंगे। तो सारे कट्टे वाले बच्चे हमने शूटिंग में डाल दिए। भाई तुम क्राइम तो करने का मौका नहीं दिया हमने उनको, कट्टे सिखा दिए, वे खुश हो गए, कट्टे की जगह पिस्तौल चलवा दी। तो वो माहौल बना दिया उनका इसका। और बना के क्या हुआ कि एक अपने गांव के स्कूल में हमने कैंप किया, 13 साल के लड़के लिए और उन्हें सिखाया। वो था वो खेल लेते वो क्रिकेट अंछाड़ गांव में, अंछाड़ बावड़ा गांव कहलाता है वैसे। तो उसे जो करा हमने, तो उसमें हमने उनको कहा अरे तुम क्रिकेट खेल के ऊपर मुँह देखते रहोगे, तुम्हें नौकरी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इससे क्या फ़ायदा, तुम शूटिंग में आ जाओ। तो मानेंगे मेरी बात, पूरी की पूरी टीम हमने ले जाके गोरखा रेजिमेंट को दे दी। अच्छा। मुझे शूटर बॉयज कंपनी के लिए दिया। अच्छा। बॉयज कंपनी का हमने करा दिया, इंक्लूड नहीं थे बॉयज कंपनी पहले। हाँ। आर्मी में नहीं थी। अच्छा। मैंने करा दी वह। अच्छा। समझे नहीं। करा के नतीजा हुआ कि पूरी की पूरी टीम हमारी की सारी जो आवारा लड़के थे, कट्टे वाले थे, सारे आर्मी में चले गए। 17 साल के हो गए, पक्के सिपाही बन गए। तो क्राइम कहाँ रह गया। सही बात है। नेवी में भी ऐसे ही किया। नेवी के जैन थे वो वाइस एडमिरल, उन्होंने नेवी में करे। एयरफोर्स के तो आगे रोते पीटते हमारे पास, बोले ये आपने तो हमारी आर्मी की टीम को टाई बैठा दिया, ये तो मैंने कहा हमने क्या बैठाता, तुम अपने आप करो। कर चलो, जैसे भी उनकी बात समझ में आई, उन्हें एयरफोर्स वालों को फिर हमने समझा, मगर चलो तुम आओ तो सही। तो उन मगर पर आपके कम उम्र के बच्चे लेने पड़ेंगे। तो 16 साल था, पर 15 साल के बच्चे में हमने सारे आर्मी में अच्छा। एयरफोर्स में भेज दिए। हाँ। एयरफोर्स तो बढ़िया जगह है। सब पूरी टीम ही जोड़ी की थी। अच्छा। तो हमने माहौल बना दिया। तो आप देखो वह पूरे नॉर्दर्न इंडिया में तो सारे में ये जो गांव के बच्चे सारे घुसे, ये हुआ। फिर ये हुआ, मैंने आर्मी चीफ को कहा उनको, मगर ये आपको सही बनाना, आपको ओलंपिक के लिए बच्चे चाहिए। बोले हाँ, मगर 10 साल के बच्चे को लो। फिर मोबाइल देखते हैं, बिगड़ जाते हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं रहता। तो उन्हें हटाने के लिए आप शुरू से ही मोबाइल से हटाने के लिए उनको दूसरा गेम दो। तो उनको 10 साल के बच्चों को लिया हमने और लेकर हमने मेहनत करी। और उसकी ट्रायल हमारे यहाँ हुई थी, किसकी, हरियाणा, यूपी एंड बिहार। वहाँ के बच्चे सारे आ गए 10-10 साल के। कोई कंधे पे हाथ रख के ले आ रहा, कोई ले आ रहा। बोले ठीक है जी, से आप ही खिलाओ पिलाओ, आप ही पढ़ाओ, आप ही नौकरी दिलाओ, आप ही करो। ठेका दे रहे। अरे ठेका थोड़ा ही है। खैर उसमें से 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए, चले गए। अच्छा। सबको पता लग गया। अब उनको रहना खाना बढ़िया, A1, पढ़ाई बढ़िया। गवर्नमेंट के कॉलेज नहीं होते जो, हाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, जहाँ स्कूल वाले बच्चे जो हाँ। 6ठी 7वीं 8वीं वाले 5वीं वाले गवर्नमेंट स्कूल जो हाँ, उसमें माध्यमिक उनमें केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। हाँ। तो हमने ये रखा। अब मेरी प्लान से ही हुआ है। मैंने कहा जी यहाँ तक तो कर दिया आपको, पर आपको पता आपकी टीम, आप ओलंपिक का सपना मिशन ओलंपिक के तहत ये किया। मिशन ओलंपिक के तहत, मगर मिशन ओलंपिक आप कहाँ से कर लेगी। बोले क्यों, मगर जब आपने इनको कुछ अंग्रेजी नहीं आवे, इन पे हिंदी भी साफ नहीं बोल सकते, तो कहाँ सीखेंगे। विदेश जाएंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो मेरे इस बात से समझ में आया, तब नरवाने साहब ने, नरवाने की हुई, डॉक्टर नरवाने से मेरी बात हुई। नरवाने बोला तुम मुझे लिख के भेज दो क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। मैं सारी चीज़ लिख के भेज दी, वही इम्प्लीमेंट होगी। अच्छा। अब लड़का लड़की दोनों लिए जा रहे हैं। 12 साल के बच्चे, लड़का लड़की दोनों इन्फेंट्री स्कूल मऊ में रहते हैं। वहाँ खाना पीना रहना, सारे आर्मी के वहाँ सारे शूटर ही रहते हैं और कोई नहीं रहता। अच्छा, इस उम्र में बच्चों के पास जैसे कि है राइफल, तो उसका एक लाइसेंस भी रहता होगा, तो इतने छोटे बच्चों का लाइसेंस बन जाता है। वही तो कह रहा हूँ। कैसे शुरुआत हुई इसकी। 12 साल के बच्चों का लाइसेंस बन जाता है। इसकी बात सुनो कैसे।
मैं उसको जो है ना होम मिनिस्टर सचिन पायलट, सचिन पायलट, हाँ, तो वो राजेश पायलट ये इनकी वजह से हुआ था। तो मैं राजेश पायलट को कहने लगा, मका जी मैं अपने पास से गोलियां लेके आए, पिस्तौल तो वहाँ सरकारी मिल जाती है रेंज पे, तुगलकाबाद रेंज पे किराए पे है, मका पिस्तौल तो मिल जाएगी, गोलियां कहाँ से लाऊंगे? वो सारे मेरे पे पैसे खर्च हो रहे थे, मेरी तनख्वाह जा रही थी। तो मैंने कहा इनका परमिट बनवा दो, तो परमिट बनवा दिया। 10 साल से ऊपर के बच्चों का कारतूस लेकर चल सकते हैं, तो उन पर दफा 25 नहीं लगेगी। तो गोलियां तो उनके पास है, पिस्तौल लेकर सीखी। ये तरीका अपना दिया हमने, क्योंकि वहाँ होम मिनिस्टर का मामला था, तो उसको दर्द हुआ ना। अच्छा, आप समझ गए नहीं बात? बच रहा पकड़ लो, गाय वाय सब बिजार सब आपके पीछे, जरूरत नहीं किसी, हम क्यों पीछे पीछे घूम रहे, जरूरत है। ओके, समझे नहीं बात? अच्छा, आज दादी जी को लेकर भी बड़ा चर्चा में रही हैं। सांड की आंख बीच में फिल्म आई थी एक, और उसमें दादी जी बहुत फेमस हुई थी शूटिंग को लेकर, जो कि आपकी स्टूडेंट हैं। अब सुनो उन स्टूडेंट उनका किस्सा कहाँ से शुरू हुआ था? सुन लो। हाँ, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम लड़कियां, वो पठानों का घर था, जमींदारों का, पठानों का, तो उनके यहाँ लड़कियों को नहीं भेजते थे। मुसलमानों के यहाँ भेजते हुए रहते हैं ना, वो लड़कियाँ वो ऐसे उनके वो विश्वास नहीं करते जाते। तो उनके लिए हमें दादी जो थी ये घर में पड़ी ऐ कर रही थी, 60 साल की हो रही थी। तो मैं कहा तू दादी यहाँ पड़ी पड़ी अकड़ लग रही, तू लड़कियों को लेकर आ रही ना, तू वहाँ आ जा। आई, हाँ, थोड़ा देखा उनने। फिर एक बार मैं कहने लगा चला के देख ले, मैं उसका हाथ पकड़ कर चलवा दिया, वो इत्तेफाक से 10 में लग गया। तो कह लगी मेरे तो 10 में लग जा, लगा तो तू कही था, क्योंकि उसे बेचारे क्या पता, वो तो दमे की मरीज थी, ताकत भी नहीं थी उसमें जाते। अच्छा, हाँ, तो वह उसे जोश आ गया, फिर थोड़ा थोड़ा वह करने लगी, फिर उसकी दुरानी आ गई, वह करने लगी। तो उसके लिए मैं दादी को ले गया कि दादी की वजह से लड़की आ जाएगी, ये मकसद था हमारा, और कुछ मकसद नहीं था, क्योंकि वे दमे की मरीज थी, वे कहाँ कर सके थी। परंतु हमने उन्हें पकड़ाया, और जो दूसरी दादी छोटी उसमें ताकत थी, बड़े वाली में तो दमे की मरीज थी, नहीं था ही नहीं ताकत। तो बड़े वाले छोटे वाली ने नु करा, उसके भी लग गए। तो फिर उन्हें मजा सा आ लगा। तो फिर वेटरन कैटेगरी होती है 60 साल ऊपर की, उसमें तो मेडल 2 का ही मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड। फिर महारानी अलवर जो है, उनकी बहू जो है मेरी स्टूडेंट थी, उसका स्टीफन में दाखिला कराया था मैंने। तो मैं कह लगा, उसका जब ब्याह हुआ राजा अलवर से, तो मैं कह लगा तू एक काम कर, मगर तू अपनी सास को सिखा दे। बोले है, मगर तेरा रोब रहेगा, अपनी सास को गुरु है तू। उल्टा हो गया, समझिए नहीं, मजा आ गया नहीं बात में, फैमिली का मामला बढ़ गया। तो वो मान गई, जोश आ गया उसको, और फिर वो अच्छी शूटिंग करने लगी। वो फिर फर्स्ट रही, हमेशा गोल्ड रही। अच्छा, और गोल्ड रहेगा, वो कुछ साल में मर गई बेचारी। तो फिर 2 ही रहेगी, फर्स्ट और सेकंड। तो उन 2 में काना सरदार, एक वाइफ, कभी गोल्ड आ जा, कभी वो गोल्ड आ जा। सच्चाई में पूछो तो वे सिस्टर नहीं थी, वे तो दिखाई हुई थी लड़कियों को लाने के लिए। उनका बहुत बड़ा एक योगदान ये था कि गांव से लड़कियों को लाकर मदद करी उन्होंने। हमारे गांव में सब लड़कियों को करी। लेकिन जिस तरह से फिल्म बनी है और उनकी लाइफ को इतना इंस्पायरिंग दिखाया गया है, उस दौरान आपका नाम कहीं भी नहीं था। तो आपको कभी नहीं लगा आपके स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं, उनका नाम फेमस हो रहा है, आपका नाम कहीं नहीं आता? मैं कभी नाम के लिए नहीं मरा, मैं नाम के लिए नहीं करा। राजपाल ने 5 साल तक अपनी जेब से पैसा लगाया, अपनी तनख्वाह से। हैं, मेरी पेंशन 1.5 लाख है, अब मेरी तो तनख्वाह अच्छी थी पहले तो काम भी चला, तो मैं अपना सब कुछ लगाया। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप सब कुछ अपने आप से, अपने पास से दे रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं रहा सामने से? मैं तो, मेरा एम था कि मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को बिगड़ने से बचाने के लिए, ये मेरा एम था। मैं तो उस एम को लेकर चला, उससे आगे मेरा कोई विचार नहीं था। वो तो फिर भगवान ने ऐसा करा कि रोजगार भी शुरू हो गया सबका, जॉबलेस तो हमारा एक भी बच्चा नहीं। हम दिखाऊंगा आपको, जितने थे सबको, कोई सब को, एक आपको एक उदाहरण दूं छोटा सा, जिसे आप चंपा करेंगे। आश्चर्यजनक बात हुई, एक लड़का था वहाँ, वो 20-30 रोटी खाता था इतनी, और ये मोटा, कम बुद्धि का था। हमने सोचा यार कम बुद्धि वाले पे भी इस्तेमाल करके देखा। मैंने कहा तू चला लेगा? हाँ, उसे एक बेकार सी पिस्तौल दे दी, उन्होंने पकड़ ली और हैंडल कर लिया, दे दी। वो तो 10 दिन में बढ़िया मारने लगा, और आप सरप्राइज करेंगे, वो कहने लगा, मैं उसे एयरफोर्स के लिए कहा, बोला मैं नहीं जाता एयरफोर्स, वहाँ मैं रोटी मेरी कम पड़ेगी। बोले तू रोटी कितनी खा, वो हम मेडल दिलाते रहिए। वही हुआ, वजन कम नहीं करा उसने, तो 30-40 रोटी खा लेता हूँ। नहीं, मेडल के लिए लड़ते, मतलब रोटी के लिए मेडल लाता रहा। हाँ, रोटी कम नहीं होनी चाहिए, खाने का सूरता देसी भाषा में। तो वो उन्होंने कमाल कर दिया, उनका कराया, और उन्होंने इतने वजनी लड़के को ले लिया आर्मी ने, और लेके
उसके थोड़े दिन में फिर पता लग गया उसने मेडल लेने शुरू कर दिए, और सबसे पहला एयरफोर्स को मेडल ही उसने दिलाया इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, वो सूबेदार बन गया कभी का। ओके, बताओ, पूरी एयरफोर्स उस पर डिपेंड है। हाँ, वो 100% मेडल जीता। अच्छा, क्यों? क्यों? सूर की तरह सीधा चलता है, दाएं बाएं से दिखाई देता। हाँ, तो वो तो एम है ना। हाँ, आप समझे नहीं? बिल्कुल, एकाग्रता कंप्लीट, वो एकाग्रता उसकी तगड़ी थी, अच्छा, कम बुद्धि वाले की। हम्म, तो तब गांव में चर्चा चल गई, भाई मोनू ये बनेगा तब दुनिया में तो कोई बचा नहीं, सारे शूटर बन जाएंगे। वो प्रसिद्ध है। अगर मोनू बन सकता है तो फिर तो कोई भी बन सकता फिर है, उसकी आप शादी सोचिए। होगी, हाँ, कॉन्वेंट की लड़की, वहाँ गाड़ी चलावे और ये बैठा हुआ सोता चला जाओ, अच्छा, उठ के फिर चला ले। क्या बात है। वो एक नमूना भी हमारे यहाँ, और जो आज तक लगातार, अब तक लगातार कंटिन्यू मेडल लेता है इंटरनेशनल। अच्छा, है उदाहरण। एक भी मेडल नहीं एक- छूटना। तो ये जो मतलब टॉप। ये जो माइंडसेट है, ये अब जैसे उस लड़के का तो आप बता रहे हो कि उसका एम था कि उसे खाना चाहिए था, तो वो लगातार लगा रहा कि उसे मेडल लाना है। हाँ। तो ऐसा ही एक फोकस, कोई चीज या अपना एक एम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, तभी उसका आप आगे बढ़ उसका सकते हैं एम ना। नहीं था, उसका एम नहीं था, उसका हाँ। तो ये था भाई रोटी मिलने लग रही हाँ, है, उसका खाना एम तो सोना। ये था ना कि मुझे खाने को मिलता रहेगा तो मेरे को तो बस लाना मेरी है। खाना कम नहीं तो होना चाहिए। इसके अलावा और क्या माइंडसेट होना चाहिए अच्छा, बच्चों के उसमें ये हुआ दिमाग में? क्योंकि उसका वजन बढ़ रहा था, हाँ, ठंडा था, तो उन्होंने हाँ, तो सांस चढ़ जाएगा, तो शूटिंग भी नहीं कर सकता। कायदे में हाँ, मोटे आदमी की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है ना, जी, उसकी ब्रीदिंग पता नहीं कहाँ चली जा, वो तो ठीक है। अच्छा। वो मोटी रोटी उसको शूट करी। तो जो आज के जो बच्चे हैं, अगर वो अपना माइंडसेट को इस तरह से बनाना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको तो ये देखो, जीने के लिए खाओ, हाँ, यही एक फार्मूला। हाँ, जब जीने के लिए, वो तो लड्डू खाने वाला था, हाँ, और कुदरत ने उसे ये बता दिया, उसे बता दिया नू पकड़ के नू जा, तो वो उसी लकीर को चलेगा। लेकिन आजकल तो जैसे क्या कहते हैं ना कि आप स्पोर्ट्स में जाओ या कहीं भी जाओ तो स्पोर्ट्स, फिटनेस पे सबसे अरे पहले ध्यान हमारे देने के लिए झगड़ा तो कहते सारे हैं। यही है, सारे यहाँ यही तो हल्ला मचा सबको, नो राजपाल सारे आड़ी पाड़ी पकड़ कर, सारे गवार ववार सारी फेटे से हमारे खिलाफ थी। हाँ, क्योंकि बताओ, कंधे पे हाथ धर के चला है, कोई यूँ चला है, माँ हाँ, पानी की गाड़ी दे के बात करे, हवाई चप्पल पहन के आ जा, क्या लगे रहा हमारा तो स्टैंडर्ड इतना बढ़िया था, यो कहाँ से इधर सारा बाहुल बिगाड़ दिया इसका शूटिंग का। हाँ, तो वहाँ तो राजा महाराजाओं के बच्चे थे ना। हाँ। तो ये एक तरीके से आपके और हमने राह में आने वाली मुश्किल कह सकते हैं ना, कि ये मुश्किल थी आपके जीवन की, कि आप ला तो सबको रहे थे, बना भी रहे थे, लेकिन लोग तो आप पर ये कस रहे थे ना तंज की इस तरह के बच्चों को नहीं, लेकर आप आ रहे हो। कोई नहीं कैसा था। हमने तो उनको तहजीब सिखाई। जब वो हवाई चप्पल पहन कर यूँ गाड़ी देके इस तरह आ रहे थे, वहाँ देखे थे सबके बीच में, तो वो खुद ही ठीक हो गए, माहौल बन गया ना। आज देखो, आज एक बच्चा बदतमीज नहीं, आज माहौल बन गया। शुरू में बदतमीजों की भीड़ थी, अब शरीफ लोग ज्यादा हो गए। तो जो शरीफ है क्या वो शूटिंग चोर नहीं सीख उचक्के सकते? छूट गए। नहीं, जो शरीफ बच्चे हैं क्या वो शूटिंग नहीं सीख सकते? सीखेंगे, वो सीखेंगे जिसमें ब्रेन होगा, जिसमें एकाग्रता होगी, जो पढ़ाई में 2 घंटे बैठ कर पढ़ सके। अच्छा। एक मैं उदाहरण दे दूं आपको, हाँ। आपको सबसे बड़ा ऐसा उदाहरण दे दूं जो आप सोच भी नहीं सकती। जी। यह लड़की है जूही तलवार। हाँ, जूही तलवार। ओके। और यह इसके बराबर जो लड़की है, तो इसने गोल्ड लिया था, ये तो डीएसपी बन गई। ओके। बता रहा हूँ क्या हुआ। इस लड़की की खास बात ये थी, एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये लड़की जो थी, इसका पिताजी जो है मेरे पास आया, डॉक्टर साहब मेरी लड़की का एडमिशन के लिए आते थे। भाई कैसे? मैंने कहा भाई एडमिशन का तो एक ही तरीका, शूटिंग का और कोई तरीका नहीं है। स्टीफन में तो शॉर्टकट है, क्योंकि शूटर उन दिनों बहुत कम थे। हमने उसे सिखाया और वह समझ गई और पढ़ने में एकाग्र थी। तो उसने क्या करा, बड़ा रूम था उसका, उसमें उन्होंने रेंज बना ली, पढ़ते हुए थक गई तो 10 शॉट चला लिए, फ्रेश हो गई, फिर उससे हटी, फिर पढ़ने लगी। तो उन्हें इकोनॉमिक्स टॉप की थी। अच्छा। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 4th नंबर पे रही है। गोल्ड मेडल तो आया उसका टीम का, पर इंडिविजुअल भी 4th रही हुआ, फाइनल में आ गई थी वो। और दादी की पोती तो नीचे थी काफ़ी, पर वह उन दोनों ने इतना स्कोर मार दिया, खींच दिया उसको भी। अच्छा। वो अब डीएसपी बनने वाली। अच्छा। उसमें अंग्रेजी ना आती, कुछ आती, पर डीएसपी बन गई। पर ये दिक्कत ये आ गई कि मैंने ये कहा था मैं ज़िंदगी में किसी से कोई पैसा नहीं लूँगा, मैं किसी लालच में नहीं सिखाऊंगा। तो दादी ने सोचा कि भाई उन फिल्म की बात आई, तो मैं कह लगा उन्हें, भाई सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पे है। उनका एक दामाद ज़रा ज़्यादा तेज़ से बंदा था, नई नई शादी हुई थी, तो वो मुझे मिला दिया और उनने मुझे ये कैप्चर कर लिया हमारी बात को। तो उन्होंने सोचा राज्यपाल पैसे तो लेता नहीं किसता है, कभी मैं किससे कोई पैसे नहीं लिए, कोई लालच नहीं। और उन्होंने सोचा इसे क्या लेना, इसलिए मेरा नाम निकाल दिया। मेरा नाम नहीं है उसमें, राज्यपाल की जगह यशपाल कर दिया। नाम तो रखा, डॉक्टर भी है, जगह भी है, सब कुछ वही है, नाम राज्यपाल की जगह यशपाल कर दिया कि राज्यपाल पैसा न ले। हालांकि मैंने कहा था मैं अमेरिका में 4 महीने से था, मेरी लड़की डॉक्टर है। और मैं अपनी लड़की की कहानी सुना दूँ, मेरी लड़की 12 साल की जब थी
तो वहाँ नेशनल में आई और जितनी शूटर पुरानी थी सब हरा दी थी उसने, 12 साल की ने, और वो 8 साल तक नेशनल चैंपियन रही। अच्छा। और वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है अच्छा। अमेरिका में। तो वह MD करे उसने, और उसके बाद वह वहाँ गई इंटरव्यू के लिए, एक ही सीट थी। तो इसे देखा, इसका सर्टिफिकेट 8 साल तक नेशनल चैंपियन रही, तो चौंके गए, डॉक्टर होके भी कहे। तो उन्होंने फिर उसे कहा तुम जो है लास्ट में बात करेंगे तुम्हें। लास्ट में उसे बुलाया, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन पॉसिबली, तुम इतना टाइम कैसे निकाल लेती हो? बोले मैं योगा जानती हूँ, मेंटली ठीक हूँ, और एंजॉय करते हुए मैं करती हूँ काम, इसलिए गई। तो इसी बात पे वह ले ली गई, एसोसिएट प्रोफेसर है वो। नहीं तो अक्सर लोग तो बहाना बना देते हैं। कारण क्या है, क्यों? हाँ। अमेरिका वाले स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। हाँ। अब उनके लिए तो सरप्राइज की बात थी कि जो लड़की ये करती है 8 साल लगातार, 8 साल से लगातार करती आ रही है। पंजाब की सारी लड़कियां बड़ी बड़ी वो सबको मार लेती हो। तो ये टेक्निक का कमाल है। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या है, स्पोर्ट्स को ना तो इतना ज़्यादा समझा जाता था, हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया है स्पोर्ट्स को और बच्चों को डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी आज पेरेंट्स सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स में डालें नहीं डालें, बच्चों के ऊपर प्रेशर बहुत आएगा, किस उम्र से शुरुआत करें। मेरे पास सारे आते हैं। हाँ। ये क्यों होता है? अगर आप सिखा रहे हो और नेक नियति 100% साफ है, कोई लालच नहीं, उससे अप्रत्याशित रिजल्ट आते हैं, ये ध्यान रखना। अगर उसमें कोई लालच जुड़ा हुआ तो शायद आप गड़बड़ हो जाओ, पर जब कोई लालच नहीं तो भगवान आपका अलग से साथ देगा। लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को अगर भेजना चाहते हैं तो वो अपना माइंडसेट कैसे सेट? माइंडसेट तो करते हैं, कैसे सेट करें? उन्हें कहते हैं भाई गरीब आदमी गन्ना लेगा, करते रहो प्रैक्टिस, फिर भूख लगी चूस भी लिया। हाँ। नहीं तो ये तो गरीब आदमी की बात हो गई। अब जो तो है नॉर्मल लोग वो तो कर सकते सिखाने में हैं। नहीं इंटरेस्ट था मेरा। तो अमीर लोग क्या शूटर नहीं बनेंगे? उनके बच्चे शूटर नहीं बनेंगे? राजा महाराजा के लड़के वो तो पैसे खर्च करेंगे, इतना पैसा फूकेंगे, जो काम 50 रुपये में वो 5 लाख खर्च कर देंगे। हमने वो नहीं करा। हमने तो उन्हीं का करा जो एकदम गरीब थे। वह जो लड़की जिसका मैं बताया जो टॉप में गई, वो उसके घर में खाने को पूरा नहीं था, वो तो खेती करती थी, समझे नहीं आप? और आज वो एयर इंडिया में देखो, जब रिसीव करते जाके तो बिल्कुल आप एकदम सोनी लड़की, अच्छी तंदुरुस्ती, नमस्ते बढ़िया करती, स्टाइल भी जानेगी, सब जानेगी, ब्याह भी इंजीनियर से हो गया, आप रोज विदेश जाओगे। तो इस माहौल बदल दिया हमने, कंसेप्ट बदल दिया। और जॉब हमने जिनको सिखाया, जॉब होना कंपलसरी था। क्यों कि सतपाल जी के मेरी बात हुई थी, बोले अगर जॉब नहीं मिला तो ये सारे डकैत बनेंगे और हम लोगों को क्राइम में, क्योंकि जो पिस्तौल सीखता है उसे क्रिमिनल पकड़ ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसको वो एक्सपर्टीज हो गया, इसलिए हम डरे हुए थे, इसलिए हमने ये बचा कर रखा 100% कि हमारा आज तक कोई भी नोट सिंगल आदमी क्राइम में नहीं आया, शूटर कोई नहीं आया। हमने अपने गेम को बचाया इस चीज़ से। मैं बहुत चीज़ों पर ध्यान दिया, और ये भगवान ने अलग से, मैं ज़्यादा होशियार आदमी नहीं हूँ, पर भगवान ने ये इस तरह का कुछ वरदान दिया कि नई नई चीज़ें आई मेरे दिमाग में। आज के टाइम में जो स्थितियां चल रही हैं उसको देखकर आप क्या कहोगे कि स्पोर्ट्स में या शूटिंग को लेकर क्या नई, जो अब तो नए तकनीक्स जुड़ गए हैं, तो वो कितना अच्छे जा रहे हैं और कितना बेकार है? उस समय ज़्यादा अच्छा था या इस समय ज़्यादा अच्छा है? मैं नहीं कहता, अपनी अपनी बात हो। ये सारे टेक्निक वाले धरे रहे जहाँ, हमारी टेक्निक से, देसी टेक्निक से सारे धरे रहे जहाँ। मेरा लड़का अर्जुन अवार्डी है जी, और अब तो वो भी सुनो कोच होने वाले हैं। टीम का कोच है। हाँ। 583 जसपाल राणा ने मारा, मेरे लड़के ने मारा, और समरेश जंग ने। 3 के अलावा आज तक 10 साल तक कोई नहीं बढ़ पाया इतना मारने को। अच्छा। तो इस लेवल पे आए थे सारे, वही तो थे, वे बच्चे थे जो जमीन से उड़ के चले, समझे नहीं? अमीरों के बच्चे नहीं आए थे, या मेरे को तो ठूठा करके फायर करते रहे, उससे क्या मजा है? टेक्निक का गेम है ये, और टेक्निक में बोरियत होती है। बिल्कुल सही बात है, तकनीक में थोड़ी सी बोरियत होती है, दिमाग लगता है। हाँ। आपको उस लड़की का उदाहरण दिया नहीं मैं? हाँ। इस लड़की का, ये लड़की जिसने, या अच्छा एक और बात सुन लो मजे की। हाँ। वह कहने लगी जब फाइनल था और या आ गई चौथे नंबर पे, हाँ। आई तो तब ये कहने लगी, मैं डॉक्टर साहब मेरे से बोली चौथे नंबर पे आ गई तो फाइनल में इसे भी खेलना था। तो यह कहने लगी मैंने तो कभी नहीं आज तक ड्वेलिंग करी, मतलब जो उठा कर टक फायर होता है ना वो, वो नहीं करी थी। वो अलग होती है जो फाइनल के लिए होती है, वही तो मेन होती है। तो यह कहने लगी मैं तो कभी करी नहीं, मैं कैसे करूँगा? मगर शादी पहली बार होगी, तेरे बच्चे पहली बार होंगे, और सारे काम तो पहली बार करेगी, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो शर्मा गई, कभी ऐसी बात भी करनी पड़ती है। तो शर्माने का फ़ायदा हुआ कि वह मेरी बात को मान गई,
उसका दिमाग में उस तरह से दिमाग बात खुल गया पहुंची। उसका। और उसने आप सरप्राइज करो कि वो 8वें नंबर पे थी, 8वीं लड़की ली जाती है उसमें, अच्छा। 8वें नंबर पे वो आती, तो वह 8 से घुटते घुटते 4 पे आ गई। 4 पे आ गई। वह यह लड़की है हाँ जो पढ़ाई में टॉप थी, जिसने इकोनॉमिक्स टॉप किया वो स्टीफन में, हाँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, और उसका पढ़ाई से ये पढ़ाई में भी अच्छी, खेल में भी अच्छी, खेल से अलग अलग कुछ नहीं किया। जो पढ़ते हुए थक गई वो हमने आध घंटा 20 मिनट उसने एंजॉय कर लिया और पढ़ भी लिया, दोनों चीज़ हुई। यह लड़की तेरे आगे जो फोटो है देखोगे, वो IAS है, SDM बागपत वो है यार नोएडा, मेधारूपम, मुझसे पूछ लो, वो भी ऐसी है। अच्छा। वो भी तो मेरी स्टूडेंट है। जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन ना, यो क्या नाम से, ज्ञानेश, उसकी लड़की तो है। तीनों लड़की मेरे पास तो ज्ञानेश उसको लेकर आता था, खुद भी आता था। मतलब वो खुद भी अफसर होते हुए भी इन लड़कियों को लेकर सारा का शूटिंग करते हैं, ज्ञानेश भी छूट रहे, तो सारे तो मेरे स्टूडेंट हैं। मतलब बड़े बड़े अफसरों के बच्चे आपके पास रहे हैं दिल्ली पुलिस और के, सीखे हैं। दिल्ली पुलिस के लेके जब से भगत बना, राजा विजयकरण हुआ, उनके सब के बच्चों का एडमिशन मेरी वजह से हुई है। पीछे पीछे घूमते थे मेरे, मैं तो घास ज्यादा नहीं करता था, सबका ये होता। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ भी आपका बड़ा बादल अच्छा साहब के किस्सा साथ रहा है। तो बादल साहब के साथ हमारी देसी लड़ाई रही थी। हाँ। अरे कहने लगा तू सारे ठेकेदारी वही लेगा के, वो प्रॉब्लम क्या थी, उन्हें वहाँ साई सेंटर बनाना था, भारतीय खेल पार्क सेंटर। उन नोट सिंगल, उनके पास कोई लड़की नहीं थी, लड़कियों का कॉलेज है, 2000 लड़कियाँ हैं, तो लड़की कोई थी नहीं, तो क्या करें, तो क्या करने का फिर तरीका ये है, मैंने कहा जी फिर तरीका यही है कि हम देसी तरीके से करवाओगे। हमने इसी तरीके से करवाया, चला सब लड़कियों के हाथ में ईंट पकड़ा दी और सबको कहा रोटी पोया करो और झाड़ू लगाया करो, सारा घर का काम करके आओ, जिसने नहीं करा उसे हटा देंगे। अच्छा। हमने सबको चूल्हे चौके पे लगा दिया, सारी लड़कियों को, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, झाड़ू भी लगानी है तुम्हें, और सफाई भी करनी है, बर्तन भी मांजने, और आटा भी गूंदना, देसी एक्सरसाइज। हाँ हाथ का ये कर दिया। जिन जिन लड़कियों ने करा वे सारी इंटरनेशनल बन गई। अच्छा। वही लड़की तो तभी DSP बन रही है अब। वही तो, और क्या, उसे अंग्रेजी नहीं आती उसे, अब तो थोड़ी सीख ली उन्हें। आपको कभी नहीं लगा कि ओलंपिक में भी मेरे बच्चे जाएं, क्योंकि आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में तो जाकर मेडल लेकर आए वर्ल्ड हैं। यूनिवर्सिटी का देखा आपने सर्टिफिकेट, देखो आप, हाँ आपको ये पता लग है, जाएगा। ये है ना ये सर्टिफिकेट नहीं आपने होता, दिया ये था। सर्टिफिकेट नहीं है जी, ये तो जो कोच ने दिया था वो सर्टिफिकेट है आपका। वो है ना, हाँ वही तो मैं दिया था आपको, तो दिया था, यही तो है। ये आपको पता लग जाएगा कैसे, ये इस तरह सिखाते हैं हम, देख रहे ना, ईंट से मैं भी खड़ा हूँ जरा, ईंट से, हाँ ईंट का जो स्टाइल है। इंडिया टुडे का फ्रंट पेज पे आया है वो। हाँ। अब छोटी सी ना समझो इसको, नहीं बिल्कुल सही सबकी बात आंखें है। खुल गई, क्या हो रहा, ये सब मैं कहने लगे दिखाना क्या चाहूंगी। धंधा कर दिया इन्होंने। ईंट एक हाथ में रहती है और अच्छा, ईंट हाथ में बांध कर और फिर होल्डिंग शूट। करते हैं ना, हाँ फिर शूट। मजबूत करते हैं ना इसको। ओ, मतलब हाथ को इतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि वो ईंट का पूरा प्रेशर हैंडल कर सके। हाँ वही। वाह। और ये जो थी, तो ऐसा नहीं लगा कि ओलंपिक में आपके बच्चे जाने चाहिए और आपको वहां से भी गोल्ड लेकर आने चाहिए? जाएंगे, जा तो रहे, ये लड़का जो अभी DSP बना, ये ओलंपिक वाला लड़का तो है, ओके। हमारे गाँव के तो ये, तो सारे गांव के बच्चे तो आ रहे हैं, अब देखो अब उठा कर। अच्छा, जो अब यो कलीना आया लड़का, जो कलीना का, हाँ। जो आजकल टॉप में जा रहा, हाँ। 10 साल का ही था, वो हमारे यहाँ ही तो आया था, अब वर्ल्ड में हाईएस्ट स्कोर मारा क्या उसने। अच्छा, जो सीखने की उम्र रहती है हाईएस्ट, वो 10 साल से ही जुड़ना चाहिए, उससे छोटे बच्चे नहीं सीख सकते। 10-11-12 साल ठीक है, 10 से कम तो उठा नहीं पाते ना। अच्छा, वो टेबल पे रख के करते हैं। ओके। हाँ, और इसमें वो दिखाओ, मैं एक मिनट निकाल दूँ, वो जो देखोगे आप, ये था मुझे जो मिला था उस सर्टिफिकेट, उस बात पे कि मैं जो समाज के लिए काम करते हैं उन बुजुर्गों को मिलता है। मुझे यूपी में नहीं, इंडिया का करके। यूपी को 2 मिले थे, वेणुगोपाल जिन्हें 50,000 ऑपरेशन किए, और मैं, यूपी के 2 को मिले, और एक दो करके 10 से ज़्यादा नहीं मिलते। तो ये मेरे सारे इसमें तो दिया हुआ, ये उपराष्ट्रपति का दिया हुआ है ना, वीरश्रेष्ठ पुरस्कार, समाज के लिए काम करते हैं। पद्म भूषण के लिए भी आपका नाम गया था? बस मैंने फिर इंटरेस्ट नहीं लिया, मगर मैं कहाँ पीछे घूमूंगा। हाँ। और फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट में था भी नहीं। लेकिन आपने पूरा जीवन अपना परोपकार में लगाया है, और अगर आपको मिल सकता था तो आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैं ना करिए, मैं जो द्रोणाचार्य अवार्ड में लेना चाहता, हाँ, क्योंकि अंगूठा काट लिया था उसने। हाँ। तो अभिशप्त से क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन आप द्रोणाचार्य से कम थोड़ी हैं, मतलब आप सिखा रहे हैं, जैसे उन्होंने सिखाया था निशाना लगाना, वही काम आप कर रहे हैं, तो आप अधिकारी थे ना उस अवार्ड के लिए। ना, अधिकारी तो होते हैं, पर ऐसे ही हो यहाँ। हाँ, हमें तो कोई लालच तो नहीं ना। फाइनली अगर हम माइंडसेट की, क्योंकि हम
बात कर रहे हैं कि एक शूटर होने के नाते आपने कहा कि आपके बाजू बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, है ना? आपका दिमाग बहुत तेज होना चाहिए, तब आप शूटिंग करना अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन एक अच्छा कोच, उसका क्या रोल रहता है इस सब के बीच में? अच्छे कोच की ये पहचान है कि वो बिना स्वार्थ के बात करें। हुँ। स्वार्थ ना हो, जब स्वार्थ जोड़ लेगा तो रिजल्ट लेकिन आज के समय में बिना आशीर्वाद स्वार्थ करें। के तो बहुत मुश्किल है लोगों को तो ढूँढना। बहुत मुश्किल है, तो हम जैसे लोग भी तो हैं, हम तो परवाह नहीं करते किसी की भी। हुँ, ज्योतिष विद्या को मैं 9 साल के को गैराज में सिखाया था। हुँ, फिर उसका बाप आया, टुनटुना था, मैं भी मार के देखूं। वो ने हरा दिया अपने लड़के ने। हुँ, बोला ले, मेरे लड़के ने मुझे हरा दिया, मेरी बेइज्जती होगी। हुँ। ज्योतिष इंदिरा उतरा न उसका बाप हाँ। ज्योतिष इंदिरा तो 9 साल का ही था जब। हुँ, तो उन्होंने गैराज में सिखा दिया, मैं वो फिर आ गया जोश में, आ गया ले मैं भी करूँ। उन्होंने हरा दिया इसके लड़के ने थोड़ी सी देर में। अच्छा। वो वाली कड़ी की। तो इतने बड़े-बड़े लोगों को आपने ये शूटिंग सिखाया है और आज की डेट में फिर भी आप लाइमलाइट से दूर रहते हैं क्योंकि आपको पसंद ही नेटवर्क नहीं। सिंह मेरे पास लेके आ गया अपने लड़के को मेरे घर। हाँ, डॉक्टर साहब एक बार इसे करा दूँ, मैं फार्म हाँ, हाउस पे ले जाकर आया। हाँ। और वो नटवर सिंह जगत को मैं बताया तो उसने शूटिंग करी। हुँ, फिर नटवर सिंह बोला ले मैं भी करके देखूं। नटवर सिंह ने 5 गोली पास मार दी। मैंने कहा जी आप IAS ऐसे नहीं बने, हुँ। दिमाग का गेम है ये। दिमाग दिए। आप समझ लिया बात को, हुँ, दिमाग का गेम है ये। वो नहीं है ये आप जो लोग ताकत लगावे नो करे, वो नहीं है गेम ये। अगर आपने ज़्यादा मसल टाइट करी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। ये वो एक्सरसाइज करो जो नॉर्मल घरेलू हो। हुँ, ठीक है। दंड बैठक मारने वाली एक्सरसाइज नहीं है ये। हुँ, जिसकी मांसपेशी टाइट है वो नहीं कर सकता। अच्छा। अच्छा जो पढ़ने में अच्छा है, जो 2 घंटे बैठ कर पढ़ सकता है, उससे बहुत उम्मीद करो। मतलब कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए देखो ना उसका। इसकी ज्ञानेश की दोनों लड़की तो IAS बनी। हाँ। देखो ना आप, एक ही घर की, तो ये कम है क्या? अच्छा, अगर मैं ये पूछूँ कि आपकी लाइफ़ का ऐसा कौन-सा रूल है, जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए? जब बिल्कुल प्योरली सच्चे दिल से सही ढंग से कोई काम करना चाहेंगी तो उसके अनुरूप आपको अपने आप रास्ता मिल जाता है। हुँ, पर उसमें कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। शीशे की तरह, दर्पण की तरह साफ होना चाहिए एम। हुँ, मेरा शीशे की तरह साफ था। हुँ, और छतरपुर मंदिर के बाबा ने मर गया तो उन्होंने साफ कहा था कि जो तुम लालच में सिखाओगे ये तुम्हारी विद्या नहीं मिलेगी। मैं लालच नहीं सिखाया, इसलिए विद्या मेरे पास है। आपने उनकी किसी ने बात सिखाया मानी और अपना लालच अपने मन में कभी हावी नहीं होने दिया। नहीं हुआ। तो इस मन को कंट्रोल कैसे करें? ये भी अरे मैं बताते बता नहीं, जाइए। आपको बताया नहीं, मैं राजीव गांधी के लड़के को जब कहा, हाँ, मैं कान पे मारने वाला टीचर हूँ, हाँ, तो गुम हो गया वो। तो कहने लगा बताओ वहाँ भेज दिया, वो तो कह लगा हाँ, उधर BP वो कह लगे डॉक्टर साहब आपका प्रधानमंत्री का लड़का है। मैं कहा मैं तो इसका कान पे मारूंगा, इसको मेडल मिल जाएगा। बिना कान के तो मिला भी नहीं, धमकाने तो मिला। मैं कहने लगा सुन चिपका बोला मारूंगा कान पे तेरे, जो डर गया। तो कहने लगा डॉक्टर साहब ने मेडल दिला दिया। हुँ। मैं कहे तो कहा ही तो है, मार देता और बढ़िया होता। तो ख़ैर ये डर तो एक बहुत ज़रूरी है और और टीचर का ये कंट्रोल बहुत देखिए ज़रूरी देखिए है। देखिए आपने कभी नहीं सुना हुआ ऐसा हाँ, कि प्रधानमंत्री के साथ लोडेड पिस्तौल लेकर कोई खड़ा अकेला अनजान में। हाँ, राजीव गांधी ने कहा सब भाग जाओ, जितने सिक्योरिटी वाले थे, विजय कुमार जो PS होता IAS हुँ, IPS, वो बाहर हटा दिया। राजीव गांधी ने भाई हट जाओ, तुम दूर दूर चले, हम डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, मैं क्या लगा जी, ना तो मैं आपका रिश्तेदार, ना आप मुझे जानते, ना मेरा आपका परिचय है, आप मेरे पे किस बात पे यकीन करने लग रहे हैं? हुँ, अरे वो तो सीधा साधा जाट है, हुँ, बस। मैं इसी क्या बात कहूँ? से। हाँ, और यही हुआ कि मैं उसके हाथ में पिस्तौल दे दी और मैं उंगली पे रख कर चलाया, 5 गोली एक जगह लगी, देखता रह जाओ। देखते रहिए। हाउ कैन पॉसिबल? हाँ, प्रैक्टिकल तो है यो। हुँ, अब और किसी को करवा के देखो इंडिया में। नॉट पॉसिबल। पर ये मेरे पे इसलिए विद्या है कि मेरी ईमानदारी साफ है। अगर जिस दिन मैं लालच करूंगा मेरे से चली जाएगी। मेरा लड़का भी डिमोस्ट्रेशन दे पाता है इसका। अच्छा, उन्हें भी नहीं सिखा पाए आप? सिखाया तो हाँ, उनको सिखाया, मेरी टेक्निक लेकिन वो ले समझ नहीं गए, पाए। पर हाँ, वो डिमोस्ट्रेशन नहीं दे सकते। अच्छा, मतलब वो ट्रेगर का डिमोशन चलाकर नहीं दे सकते, इतना एक्सपर्ट इतना अभी नहीं नहीं है। हुआ, और ना हमने उस पर ध्यान दिया। अच्छा, वो तो हमारे क्लास, और उसमें सुनो एक मजे की बात, जब हमने उसे कराया बकेलों को, तो वो क्या बड़ा उदास था। कहने लगा आर्मी वाले तो मुझे भगावे नहीं गए, तो मैं तो उदा वो हो गया, और डॉक्टर साहब मैं आपको सिखाऊंगा। उन्हें सिखाया, उन्हें ध्यान दिया और समझाया, और मैं समझा तो मैंने उसे उसको कुछ मेरी समझ में आई। फिर मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ गाँव में, तो मुझे कह लगे तेरी ड्रेस बहुत अच्छी मुझे। मैं कह लगा आप सीख लो।
मैंने उसे धोती कुर्ता पहनना सिखा दिया, उन्होंने मुझे शूटिंग सिखा दी, सब बराबर। इस तरह से आपका आपके कोच के साथ में हाँ, संबंध बन गुरु गया। दक्षिणा बराबर होगी। हाँ वो लंबा गोरा चट्टा था, हाँ। वो अच्छा लगा उसे। तो ये जीवन एक बहुत बड़ा और बहुत सारे अनुभवों से अब जुड़ा हुआ है आपका जीवन। नहीं, जितना भी खोजूं शायद मुझे ऐसा लग रहा है उतना कम पड़ेगा। नहीं, आपको दे तो दिया। हाँ, ये पूरा ये जो ढेर लगा हुआ है ये यहाँ पर सारी मेरे लड़कियां आगे। इंटरनेशनल तो बनी, सारी हिट है। जी 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 ये जी गरीब लड़कियां तो जी जी। हमने गरीबों को पकड़ा, अमीरों से हम चिढ़ते रहे। मैं बता नहीं, अंबानी के हमें मने ना करिया, अंबानी को देखो आप, देखा तो फोटो आपने? जी, आपके साथ में फोटो है उनका। उसकी भाई मुझे कह लगी, हाँ डॉक्टर साहब हमारे यहाँ टाइम दे दो, ये तो मका जी मेरे पे मैं ना दे, तो मेरे पे इतना टाइम नहीं। हाँ। हाँ, एक नुकसान करा हमारा बहुत बड़ा, हाँ दादी ने, बहुत बड़ा जिसे भूल नहीं सकता। जी। मेरे से बोली दादी, कहने लगी, वहाँ दादी को तो नहीं था, पर वो ऐसे कहने लगी कि अगर मैं जो है कोई शूटिंग मतलब कोई मेरा शूटिंग रेंज बना दे मेरे नाम से, मेरे उससे, तो मैं दुनिया में का से का कर दूंगी, मैं सब लड़कियों को इंटरनेशनल बना दूंगी। ये डायलॉग मारना शुरू कर दिया। उससे वो क्यों हुआ कि मुकेश अंबानी की वाइफ ये कहने लगी, जब वो मेरे से इम्प्रेस्ड हुई और वो मुझे कहने लगी, डॉक्टर साहब आपके यहाँ लड़कियाँ इतनी अच्छी है और ऐसे करती है, इतनी मेहनती और शूटिंग करती है, तो मैं आपके को गोद लूँगी, आपके ज़िले को, पूरे ज़िले को, और मैं सब खर्चा दूंगी। कितनी बड़ी चीज़ थी। फट दादी ने यहाँ गलती कर दी। दादी ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे मेरी रेंज बना दो तो मैं 1000 लड़कियाँ तैयार कर दूँ। अच्छा। इसका प्रोपेगेंडा अखबार में उसके जानने वाले थे रिश्तेदार, हाँ। वो कुछ अखबार वाले तो सब उल्टा सीधा करें। उन्होंने कहा दादी को अगर ये मिला, उसकी मांग है, ये हो और वो मिल जाए, ये मिल जाए, हवा बना दी और ठगने वाली बात शुरू हुई। शुरू होगी वहीं से, और वो उन्होंने कर दिया। जब उन्होंने कहा कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाई मैंने हाथ खड़े कर दिया, मकाई फिर आप ही कर लो, मेरा मन अच्छा, ये मामला इसीलिए वहाँ पर दब के रह गया, आगे नहीं बढ़ा। मैं नहीं बढ़ा, मैं तो फिर उसको छेड़ा नहीं, इसने कैश करा लिया उस चीज़ को। अच्छा। ये कह के, और वहाँ राजस्थान में बहुत जाना पड़ा हमें, क्योंकि राजस्थान में बीकानेर के राजा थे, वो करणी सिंह, उनकी वाइफ मेरे से कहने लगी, डॉक्टर साहब आपके मेरे पति तो नहीं रहे, पर हमारे बंदूक वाला हम नहीं कर सकते, हम एयर पिस्टल का कर सकते हैं, तो आप हमारे यहाँ करो। तो मैं इनके यहाँ मेहनत करी और बीकानेर में मंदिर में ही, मंदिर था उसी में रेंज बना दी, और वो बहुत शूटर तैयार करे इंटरनेशनल। अच्छा। तो वो एक आशीर्वाद भी था मुझे उनका, जो महाराज थे, वो IIT के थे प्रोफेसर। अच्छा। और वो साधु बन गए थे। अच्छा। उनकी सोच मेरे से मिलती थी, तो वो उनका असर होकर गया। परंतु उसमें दादी ने एक गलती कर दी, जो इस लालच में उसने हमारा ये इसका अंबानी का हटा दिया। हमने हटा दिया, क्योंकि अंबानी को वह, एक तो हम अंबानी को ला कर यहाँ डाल रहे थे, एक उन्होंने उसको बात को रिजेक्ट कर दिया, कहने लगा ये भी कोई बात है कि क्या, मैं सिखा दूँ, मुझे तुम रेंज बना दो, मैं सिखा दूंगी। बस जब उसने कहा मैं बना दूंगी, मगर चल उसे रेंज, तो क्या वो बना पाई? बना कहीं भी नहीं कुछ हो पाया आगे? वो कैसे, उसका सांस तो हुआ होता। उस समय अंबानी इनका वो मैं नवीन जिंदल से कह के वजीफा करवा दिया दोनों बुढ़ियों का। उन्होंने एक पैसा भी अगर अपनी शूटिंग पे लगाया हो, अपने घर में लगा दिया सारा पैसा। ये कुछ फिर क्या रिजल्ट आता? रिजल्ट नहीं आता। वो तो बच्चों के छले हटा के लगाती रहती, फिर वो दिक्कत होती। तो बेसिकली लालच मन में नहीं होना चाहिए ना। उसका लालच हो गया, मन में उसका लालच आएगा तो ज्ञान पीछे हटता चला जाएगा, और उस ना ज्ञान मिलेगा ना प्रचार मिलेगा। हमारा ये नुकसान करा, वो पूरे जिले को ले लिया तुमने। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे जिले की लड़कियों को उनको मैं करूंगी, और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मैंने बहुत बड़ी रेंज बढ़ाई, 30 पॉइंट की रेंज है मेरी। वो BP सिंगल ने बनाई थी, जो वो थे DG थे, और अशोक सिंगल के भाई, उनकी मेहरबानी थी, उन्होंने बनवाई, जमीन मैंने दी। अच्छा। 3 बीघे जमीन मैंने दी, तो रेंज बहुत बड़ी है, वहाँ से सारे बने हैं। लेकिन अगर उनका सपोर्ट मिला होता तो वो और, उनका सपोर्ट नहीं चाहिए था, और ज्यादा हो जाता। चाहिए था कि आप सिर्फ लड़कियों करें। हाँ, तो वही ना, लड़कियों के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलता ना वहाँ पे। हमने लड़कियों का नहीं, लड़कों का, उन्होंने सिर्फ अंबानी के लड़कियों को कहा, सिर्फ लड़कियों का। और वो कितना बड़ा ऑफर दिया उन्होंने। अब वो ऑफर ही दादी ने खराब हो गया। अरे वाह, अंबानी क्या है, देखो मुझे तो मौका, मैं हज़ारों लड़कियां तैयार कर। लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू करते रहे, आगे बढ़ते रहे, इतने सारे बच्चों को आपने बनाया। नहीं तो मुझे तो उन्होंने उसका फायदा रहा। वहाँ गए हम चंडीगढ़ खेलने के लिए, दादी घाघरी उन्ना पहन रही थी, घाघरी होती ना 52 गज की घाघरी, उसे पहन के वो चले थी। 3 वहाँ 2 दादी थी, अरे कर्नल आ गया, वो कर्नल ने खेल लिया पहले, वो तो चला गया, फिर दादी ने खेल लिया। वो आया मेडल लेने के लिए, वो दादी फर्स्ट थी, वो थर्ड था, तो वो कहला ये सोल्जर, मुझे इन बुढ़ियाओं से भिड़ा दिया, मैं मेडल नहीं लेता, भाग गया। अच्छा। हाँ, तो ऐसे था ड्रामा,
थे दौड़ में 3 कर्नल आर्मी का, वो वही इन बुढ़ियों ने पीट लिया उसे। तो प्रसिद्ध नहीं हुई वे। सही बात है। और कुछ उनके जो दलाल थे, उनके जो वहाँ ऐसा ना अखबारों में बहुत दलाली होती है। अब वो तो खैर एक अलग किस्सा है सर, उसको तो अगर उसको हम कर नहीं सकते करें हम। तो हाँ, तो उस उन्होंने विषय पर क्या इस चर्चा झूठ को की इतना बढ़ा दिया हम्म। कि दादी को ये मिल जाए, ये मिल जाए। दादी को 1 करोड़ 40 लाख रुपया मिला, और वो ठग के वो ला के गाँव मेरे आई, और अगले दिन ही मर गई। कहाँ गया वो? कोरोना लग गया। हाँ, ऐसा हुआ जब उसने, वो हरियाणा में इलेक्शन थे, हाँ। राजस्थान में, हाँ, राजस्थान में दादी घाघरी ओढ़ना पहन कर ये जाकर वो गाँव की भाषा में वो बोल देती थी। हाँ। सब दादी को देखना आते, दादी शूटर शूटर शूटर, पब्लिश हो गई। एमएलए का इलेक्शन था, तो सारी जगह दादी की रोज कार आवे, राजस्थान आवे, जा फिर गया, तो हीरो बन गई वहाँ। उसके बाद में उनने वहाँ कहना शुरू कर दिया कि आप लोग अगर मुझे पैसे दो तो मैं इतनी लड़कियाँ तैयार कर दूँ बोल। तो उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख का चेक दे दिया दादी को। दादी को चेक लेने के लिए कौन भेजा? उनके घर वालों ने खुद नहीं गए, क्योंकि जबरदस्त कैराना था महाराष्ट्र में, कैराना जबरदस्त था। तो वहाँ तो कोई जाने नहीं चाहता था। उसने हवाई जहाज में बैठा कर वह भेज दी, और वो चेक लेकर आ गई, और लेकर आते ही हॉस्पिटल लग गई और मर गई। मिला क्या आगे? तो कुछ हुआ ही नहीं। मिला क्या फिर उसको? कुछ भी नहीं मिला ना। उस 1 करोड़ 40 लाख से उन्होंने अपना घर बना लिया। अच्छा, दादी का घर बन गया। ये हुई कहानी। चलिए खैर सर, ये तो एक खैर वो तो अलग अनुभव बात है, रहा। पर अलग देखो मैंने क्या दोष किया कि मेरे वाइफ ने और मेरी लड़की ने ये कह दिया कि नहीं के कर कुएं में डालो, हम आपको 1 पैसा नहीं लेने देंगे, कोई पैसा हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल मैंने कर दी। और यहाँ से फ़ोन पे फ़ोन आ लगे, डॉक्टर साहब आपका नाम ही नहीं है उसमें, ये नहीं है। वो बोली, मेरी वाइफ बोली कि हमें चाहिए ही नहीं नाम। आपने सब चीज़ों को पीछे करके सिर्फ अपने काम को और अपने एम को फोकस में रखा है, और आप लगातार उसी पर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। अभी यही आपका एम मरते है। दम यही है। यही काम। तभी तो ये नतीजा हुआ कि मेरी लड़की मेडिकल स्टूडेंट होते हुए भी 8 साल तक नहीं चैंपियन रही। सही, और सही, उसका सही। वहाँ जो मतलब सिंगल सीट को उन्होंने हंट कर लिया केवल इसी वजह से ना, कि आप सोचिए 250 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है वो, यहूदियों का। वहाँ पर उन्होंने अपनी, वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज है वो, उसमें उसका वो प्रोफेसर ली गई, और वो हर चीज चली गई थी। तो यही होता है, जो कार्मिक आपने अच्छे अच्छे किए ना, उसका सीधा सीधा परिणाम आपके बच्चों को उनकी मेहनत के अनुसार मिला है। और ये हमें मिलता है, हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो हमें रिपीट मिलता ही मिलता है। इसमें एक जरा सी चीज और बता दूं, एक इसमें काम गुड़ का भी रहा। गुड़ नहीं जानती आप? गुड़ मतलब शक्कर नहीं होती। हाँ, गुड़। उसका बाप या उसका बेटा गुड़ होता है। हाँ, ठीक है। जो गुड़ पोल्यूशन को हटाता है। खाना खाओ तो पोल्यूशन के साथ है। तो गुड़ की चाय पीते हैं हम लोग। तो वहाँ उनने मेडिकल कॉलेज है, उसमें चाय पी ली, उसका टेस्ट मजा। फिर सारी लड़कियां कहने लगी हमें चाय पिला करो। तो वो गुड़ की चाय चलने लगी। और गुड़ वो है बगैर मसाले का होना चाहिए। वो हम अपने यहाँ से बना के बेचते हैं, नहीं तो दूध फट जाता है। दूध फट जाता है। तो हमने वो गुड़ हमें कंट्रोल गुड़ जाके दे दे, वो फिर सब गुड़ की चाय पी लगी वहाँ, सबका टेस्ट डेवलप हो गया। तो वैसे भी वह हीरो होगी। हाँ, तो ये वही होती है ना, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे आसपास हैं, अगर हम उसको समझकर आगे बढ़ते हैं तो लोग समझ के उससे पोल्यूशन नहीं होता, है। और गुड़ से फायदे बहुत है, पोल्यूशन का सब दिक्कत है। ठीक है सर, आपने ये जानकारी हमारे साथ शेयर की है और पूरा जीवन का अनुभव हमारे साथ शेयर किया। यहाँ आए, समय दिया है आपका हमारे लिए, हमारे मंच के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ से मोटिवेशन मिलेगा और एक एम मिलेगा कि जीवन में क्या करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरा एक ही एम है कि मैं देहात के बच्चों पर ध्यान रखता हूँ बस। जिनके पास सहूलियत कम है, क्योंकि इनका माइंड सेट होता है। गाँव के बच्चे तो आज भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चे। है ना? जी, शुक्रिया सर। तो आज जैसा कि डॉक्टर राजपाल सिंह जोड़ी जी ने हमें ये समझाया है कि लाइफ में आप चाहें कितना भी आगे बढ़ जाएं, अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखिए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि शायद उतना लाइमलाइट आपको ना मिले, लेकिन आपके मन में जो शांति मिलती है वो सबसे ज़रूरी होती है, वही आखिर तक आपके साथ जाती है और वही आपके अपनों को फॉरवर्ड होती है। जैसा कि सर ने बताया कि उनकी बेटी ने इकलौती सीट थी मेडिकल की, उसको उन्होंने हासिल किया विदेश में जाकर। तो कहीं ना कहीं ये सर का परोपकार था, उनकी सिखाई हुई ज्ञान उस बच्ची के काम आया उनके, और उनका जो परोपकार था वो उनको कहीं ना कहीं कार्मिक तौर से
पलट कर मिला। तो अगर आप एक अच्छे एम के साथ आगे बढ़ते हैं और जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो शूटिंग तो क्या, आप किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप एक अच्छे शूटर बनना चाहते हैं, तो आपका माइंड शार्प होना बहुत ज़रूरी है, आपकी मसल्स का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हैवी मसल्स भी आपको बेहतर नहीं बना सकती और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं। तो अपने आप पर काम करना शुरू कर दीजिए, यही समय है अवेक होने का। अब तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, आगे बढ़िए। फिलहाल हमारी कोशिश थी एक बहुत बड़े इंसान के जीवन के अनुभवों को आप तक पहुंचाने की। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए जुड़ जाइए, हमारे इस कार्य में हमारा साथ दीजिए, लाइक दीजिए खूब सारे और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।